हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से आप सबका होम लॉजिका में स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं पुनावली लोकेशन में। पुनावली लोकेशन में आज हम देखने वाले हैं 2 एंड 3 BHK की प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पुनावली एज ए लोकेशन को। पुनावली एज ए लोकेशन आज की डेट में काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गई है, बिकॉज यहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है हिंजवाड़ी जैसे बड़े IT पार्क की, साथ ही साथ ये अपकमिंग IT पार्क जो कि ताथौड़े में बनाए जा रहे हैं उससे भी इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको। और इसके साथ साथ आपको किवले, रावेत, पिंपरी चिंचवड इनकी भी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ये मुंबई बेंगलोर हाईवे से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आपको बानेर, बावधान और बालेवाड़ी जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आप देखते हैं आप अपना घर यहाँ बुक करते हैं तो आपको इन सब जगहों से इक्वल डिस्टेंस पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। ये प्रॉपर्टी आपको माई-1 कंस्ट्रक्शन में बनाई जा रही है। इसकी फ्लोर हाइट रहने वाली है 3 पार्किंग प्लस 22 फ्लोर की हाइट रहने वाली है, जो कि काफ़ी लेविश और काफ़ी एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी बनने वाली है फ्यूचर में। ये इस प्रॉपर्टी की बाकी डिटेल्स हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे 3 BHK के सैंपल फ्लैट का टूर। तो अभी हम देखने वाले हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट, जिसमें कारपेट साइज आपको दिया जा रहा है 1023 एंड 1060 स्क्वायर फीट का। अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो एंट्रेंस पे आपको 8 फीट बड़ा स्टडी डोर दिया जा रहा है। इसमें खूबसूरत सा हैंडल बार भी ला के दिया जाएगा और यूरोपा के मैनुअल लॉक्स भी ला के दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको हाई विजन का वीडियो डोर फोन भी यहाँ दिया जा रहा है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो अंदर आने के बाद हमें मिलती है हमारी एंट्रेंस लॉबी। इसका साइज रहने वाला है 6.6 इंटू 3.9 का। इस एंट्रेंस लॉबी से आपको प्राइवेसी मिल जाती है बाहर किसी भी आए हुए गेस्ट या डिलीवरी पर्सन से। जैसे हम अंदर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा शू रैक का स्पेस इस तरफ, जहाँ पे आप एक शू रैक अरेंज कर सकते हैं और आप इसको आर्टिफैक्ट वगैरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इस फ्लैट की हाइलाइट्स बताता हूँ। यहाँ पर आप जो फ्लैट में टाइल्स देखेंगे उनका साइज़ रहने वाला है 1200 इंटू 600, जिसकी वजह से इस फ्लैट का जो एलिगेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के टाइल्स यहाँ लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको फ्लोर टू सीलिंग की जो हाइट है वो 10 फीट की क्लियर हाइट मिलने वाली है और आपको यहाँ पे बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इस तरफ हमारा आता है गेस्ट बेडरूम या पेरेंट्स बेडरूम एंड रेस्ट ऑफ द 2 रूम्स रहने वाले हैं। तो चलिए पहले अपने गेस्ट या पेरेंट्स बेडरूम को देख लेते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा गेस्ट बेडरूम। का साइज़ रहने वाला है 10.25 बाई 12.5 का। काफ़ी स्पेशियस गेस्ट बेडरूम रहने वाला है ये। अगर आप बेड की प्लेसमेंट देखते हैं तो आप कुछ इस तरह का यहाँ पर बेड की प्लेसमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपके बेड की तरफ दिए हुए हैं। इस तरफ आता है आपके टीवी यूनिट का प्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए जाएंगे उनके प्लेसमेंट के लिए। साथ ही साथ आप चाहें तो कुछ इस तरह का कबर्ड स्पेस क्रिएट कर सकते हैं आपके गेस्ट्स के लिए। और इसी से लगी मिलती है हमारी बालकनी, जिसका साइज़ रहने वाला है 10 इंटू 3 का। ये बालकनी के होने से आपको काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन एंड सनलाइट यहाँ से मिलने वाली है। इसी से लगा हुआ मिलता है हमारा वॉशरूम। तो आइए अपने वॉशरूम को देख लेते हैं। तो इस तरह आता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम, जिसका साइज रहने वाला है 8 इंटू 5 का। काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम रहने वाला है ये। यहाँ पे आपको डार्क थीम कलर्ड के जो है ग्लॉस फिनिश में टाइल्स दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हाइट तक आपको यहाँ मिल जाते हैं, जिससे आपको क्लीनिंग वगैरह में परेशानी नहीं होती है। इस तरफ अगर आप लेआउट को देखते हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले मिलता है टोटो की सिंक, जो कि काफ़ी बड़ी है और साथ ही साथ आपको एक प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है जिसमें कि अपनी चीज़ें रख सकते हैं आसानी से। यहाँ मिल जाता है आपका WC और इस तरफ आता है आपका बेदिंग स्पेस, जो कि एक टाइल ड्रॉप के साथ दिया जा रहा है ताकि पानी आराम से यहाँ से निकल सके। नीचे की जो टाइल्स है वो एंटी स्किड रहने वाली है। सामने की तरफ आपको बड़ी सी विंडो भी दी जा रही है, जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन मिलेगा। और ये भी जो डक्ट में ओपन नहीं होगी, ओपन टू स्काई रहने वाली है। और ऊपर की तरफ आपको जो है एक एग्जॉस्ट फैन के लिए भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अपने लिविंग एरिया को देख लेते हैं। तो हमारे गेस्ट बेडरूम से बाहर आते हैं मिलता है हमारा लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया। ये हमें L शेप में दिया जा रहा है। काफ़ी मैसिव लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया मिलने वाला आपको यहाँ पे। लिविंग एरिया की स्पेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 10.6 इंटू 16.8 का लिविंग एरिया स्पेस मिल जाता है आपको। और डाइनिंग एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 6.8 इंटू 11.9 का स्पेस मिल जाता है। अगर हम लिविंग एरिया के लेआउट की बात करें तो आप इस तरफ इसी तरह का कुछ C शेप या L शेप सोफा प्लान कर सकते हैं। बीच में आती है आपकी सेंटर टेबल और इस तरफ आता है हमारे टीवी यूनिट का प्लेसमेंट। अगर हम डाइनिंग एरिया की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का ही आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल बड़े आराम से यहाँ पर प्लान कर सकते हैं इस एरिया में। इसी से लगी मिलती है हमारी अटैच्ड बालकनी। तो आइए पहले अपनी बालकनी को देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं,
आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब का डेटा बताता है कि आप में से 83% लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखिए, ये आपके लिए तो फ्री है, बट हमें मोटिवेट करता है और भी इसी तरह की अच्छी वीडियो आप तक लाने के लिए। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आती है हमारी 3 साइड से कवर्ड बालकनी। ये बालकनी हमको 3 साइड से कवर्ड दी जा रही है, जिससे हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। इसका साइज रहने वाला है 10.6 × 5.6 का। काफ़ी स्पेशियस बालकनी आपको यहाँ दी जा रही है। बालकनी में अगर आप देखते हैं सामने की तरफ आपको एसएस रेलिंग मिल जाएगी विद टफन ग्लास, जिससे कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सनलाइट मिलेगा। नीचे की तरफ आपको एंटी स्किड टाइल्स दिए जा रहे हैं, जो कि 2x2 के रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी फिट करके दिया जा रहा है, जिसमें कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। और इस तरफ आपको मिल जाते हैं स्लाइडर डोर, जो कि 3 चैनल में रहने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये 1/3 तक ओपन हो जाएंगे एंड 2/3 का स्पेस आपको ओपन मिल जाता है आपके वेंटिलेशन के लिए। तो आइए अब आगे चलते हैं, अपने किड्स बेडरूम एंड किचन को देख लेते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा किड्स बेडरूम और इस तरफ आता है हमारा किचन एरिया। किड्स बेडरूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट वॉल दी जा रही है, जो कि रिमूवेबल रहने वाली है। तो आप भी चाहें तो कुछ इस तरह से उसको अरेंज करके आपका एंटरटेनमेंट रूम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको जो एंट्रेंस दी जाएगी वो यहाँ से दी जाने वाली है और यहाँ पर आपको सॉफ्ट वॉल मिलने वाला है। सिमिलरली किचन का भी ये जो वॉल है ये सॉफ्ट वॉल रहने वाली है, तो यहाँ पर भी आपके कस्टमाइजेशन इस तरह के पॉसिबल है। तो आइए अपने किड्स बेडरूम को देख लेते हैं। पहले इस रूम का साइज है 10 × 10.5 का। अगर आप किड्स के हिसाब से इस रूम को बनाना चाहते हैं तो आपका बेड का प्लेसमेंट इस तरफ आ जाएगा और सामने की वॉल पे क्योंकि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ पर टीवी यूनिट या फिर अपने कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर टेबल या फिर स्टडी टेबल को प्लेस कर सकते हैं। इस रूम में जो खास चीज़ रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ की विंडो, क्योंकि ये विंडो आपको फुल लेंथ में ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी। वॉल टू वॉल रहने वाली है। नीचे का पार्ट हमारा फिक्स रहेगा और ऊपर का पार्ट हमारा मूवेबल रहने वाला है। यहाँ पर आपको स्लाइडर दिए हैं जो कि 50% तक ओपन हो जाएंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन यहाँ से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको डेवलपर की तरफ से मॉस्किटो मेश भी ला के दिया जा रहा है, जिससे कि आप अपने वेंटिलेशन को ईजी वे में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे सामने हमारे जो किचन है उसको भी देख लेते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा किचन प्लस ड्राई एरिया। इसका साइज रहने वाला है 13.1 × 8 का। काफ़ी स्पेशियस किचन एंड ड्राई एरिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ पे इंजीनियर स्टोन का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी दी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके सामान को आराम से यहाँ पे रखने के लिए। इस तरह आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिससे कि आप अपना मिक्सर ग्राइंडर या फिर ओवन यहाँ प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें, बिकॉज यहाँ पर एक वॉल रहने वाली है, तो आप चाहें तो इसको फ्यूचर में एज ए एल शेप भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो जिससे कि आपकी चीज़ों को रखने के लिए और स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आया था आपका गैस का प्लेसमेंट और उसी से लगा हुआ मिलता है आपका चिमनी के लिए यहाँ पे पावर पॉइंट भी। इससे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है आपका एसएस सिंक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, और साथ ही साथ आपको मिलता है आपका एक मूवेबल टैप, और ऊपर की तरफ आपको दिया जाएगा वाटर प्यूरीफायर का भी प्लेसमेंट करके। इस तरफ आता है आपके फ्रिज का एरिया, बिकॉज आपके पावर पॉइंट्स यहाँ पे दिए रहेंगे तो आपका फ्रिज यहाँ प्लेस हो जाएगा। डबल डोर फ्रिज आराम से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और इसी से लगा हुआ मिलता है हमारा ड्राई एरिया। तो आइए अपने ड्राई एरिया को भी देख लेते हैं एक बार। तो इस तरफ आता है हमारा ड्राई एरिया, जो कि सेपरेट रहने वाला है। यहाँ पर आपको स्लाइडर डोर्स दिए जा रहे हैं जो कि 50% तक ओपन हो जाएंगे और मॉस्किटो मेश भी ला के दिया जा रहा है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे एक टैप मिल जाता है, जिससे कि आपका वॉशिंग मशीन यहाँ पे फिट हो जाएगा। उसके लिए पावर पॉइंट भी दिया हुआ है। इनलेट एंड आउटलेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। नीचे की जो टाइल्स हैं वो एंटी स्किड रहने वाली हैं और ये आपको ओपन स्पेस दिया जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर अगर चाहें तो फ्यूचर में अपना ड्रायर सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं और अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट मास्टर बेडरूम को भी देख लेते हैं। तो हमारे मास्टर बेडरूम एंटर करने से पहले हमें मिलता है हमारा कॉमन वॉशरूम। इसका साइज़ हमें मिलता है 4.5 × 7.5 का। ये वॉशरूम का कलर कॉम्बिनेशन एंड बाकी सारी फिटिंग्स आपको गेस्ट वॉशरूम जैसे ही रहने वाली हैं। तो आप इसको देखते हुए मास्टर बेडरूम की तरफ आ जाइए। तो यहाँ आता है हमारा स्पेशियस मास्टर बेडरूम। इसका साइज रहने वाला है 11.6 × 12.10 का। काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो कुछ इस तरह का ही आप बड़ा सा बेड यहाँ प्लेस कर सकते हैं। आपको बेड के दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके मोबाइल्स एंड बाकी गैजेट्स को चार्ज करने के लिए। सामने की तरफ चाहें तो कुछ इस तरह से ही आप दूसरे टीवी का प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको टीवी यूनिट्स के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए जाने चाहिए वो यहाँ पे दिए हुए हैं।
और अगर आप चाहें तो कुछ इस तरफ अपना इसी तरह का वार्डरोब यूनिट भी प्लान कर सकते हैं। बड़ा सा वार्डरोब यहाँ लगा सकते हैं, काफ़ी स्पेस बच जाता है। इस वार्डरोब को लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं ईजी मूवेबल स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। और जो यहाँ पर खास चीज़ रहने वाली है, हमारे किड्स बेडरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको फिक्स ग्लास नीचे दिया जा रहा है एंड ऊपर की तरफ मूवेबल ग्लास का आपको विंडो मिल जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट वॉल टू वॉल रहने वाली है। ऊपर का पार्ट हमारा मूवेबल रहेगा, जो कि 50% तक ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको मॉस्किटो मेश लगा के दिया जा रहा है। इसी के साथ हमें यहाँ मिलता है इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम। तो आइए अपने वॉशरूम को देख लेते हैं। तो इस तरह आता है हमारा मास्टर वॉशरूम। इसका साइज रहने वाला है 8x5 का, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा इधर। यहाँ पर अगर हम अपनी प्लेसमेंट की बात करें तो मेरे सामने मिल जाता है हमारा विंडो, जो कि काफ़ी बड़ा विंडो है, जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन मिलने वाली है। इस तरफ आया था आपका सिंक एरिया, जहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है आपकी चीज़ों को रखने के लिए। इस तरफ आया था आपका WC का प्लेसमेंट और इस तरफ आया था है हमारे बेदिंग स्पेस। अगर मैं यहाँ के टाइल की बात करूँ तो यहाँ पे 1 ड्रॉप टाइल आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ ये एंटी स्किड टाइल्स रहने वाले हैं। अगर मैं इन टाइल्स की बात करूँ तो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ग्लॉस फिनिश में है। बस हमारे बाकी वॉशरूम के जैसा ही रहने वाला है। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लाइट थीम में लिया गया हुआ है। इसके साथ आपको मिलता है यहाँ पे हैंड शावर और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है सोलर वाटर का कनेक्शन भी। जैसा कि प्रॉपर्टी अभी प्री लॉन्च में है तो यहाँ पर अभी टोकन सिस्टम किया जा रहा है, जिसमें कि आपको 45,000 रुपीज़ देकर के गोल्ड टोकन दिया जाएगा और 72,000 रुपीज़ देकर के प्लेटिनम टोकन दिया जा रहा है। प्लेटिनम टोकन लेने पर आपको कुछ प्रेफरेंसेस यहाँ पे दी जाएंगी। अगर हम डेवलपर की लेगेसी की बात करें तो डेवलपर को 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने 30 ईयर्स में 25 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं अभी तक और इस समय इनके 5+ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन 5+ प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे जो पुनावली प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल है 10 एकड़ का। टोटल टावर्स रहने वाले हैं 8, जिसमें से अभी 3, 4, 5 एंड 6 का इन्वेंट्रीज ओपन की गई हैं। ये प्रॉपर्टी ईस्ट वेस्ट फेसिंग रहने वाली है, तो आपको आइदर मॉर्निंग की धूप या फिर इवनिंग की धूप कंपलसरी यहाँ देखने को मिलेगी। फ्लोर हाइट की अगर हम बात करें तो 3 लेवल पार्किंग के ऊपर 22 माले की माइवन कंस्ट्रक्शन में ये प्रॉपर्टी क्रिएट की जा रही है। पर फ्लोर आपको 4 ही फ्लैट देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी इसका रेरा आया नहीं है, बट एक्सपेक्टेड रेरा डेट विल बी दिसंबर 2028। अगर हम कन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 एंड 3 BHK का कन्फिगरेशन देखने को मिलेगा। 2 BHK में कारपेट साइज मिलता है 765 स्क्वायर फीट का। आस्किंग प्राइस विल बी 77 to 79 लाख। 3 BHK में आपको 1023 एंड 1060 स्क्वायर फीट का कारपेट देखने को मिलेगा। आस्किंग प्राइस विल बी 1,07 लाख और 1,10 लाख। 2 एंड 3 दोनों में ही आपको 1 एंड 2 बालकनीज के ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 BHK में जो छोटा कारपेट है वहाँ आपको एक ही बालकनी देखने को मिलेगा 2 BHK के जैसा, और 1060 जिसका सैंपल फ्लैट टूर हमने लिया है उसी तरह का आपको 2 बालकनी देखने को मिलेगी। दोनों ही प्रॉपर्टीज में आपको सिंगल कवर्ड कार पार्क दिए जाएंगे। एमिनिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 40 एमिनिटीज दी जा रही हैं, जिसमें कुछ की हाईलाइट्स रहने वाले हैं। स्विमिंग पूल, मिनी थिएटर, वर्क स्पेस, टर्फ कोर्ट एंड किड्स प्ले एरिया। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी वाइज ये काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन रहने वाली है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ से आपको हिंजेवाड़ी की, ताथवड़े की, किवले, रावेत और मुंबई बेंगलोर हाईवे के थ्रू बालेवाड़ी, बावधान एंड बानेर तक की कनेक्टिविटी आपको ईजिली मिल जाती है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया हुआ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, इसके बारे में कुछ भी जानना है, तो आप मुझे भेजे हुए ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी डिटेल्स डाल दी हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की किसी और प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है या आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की आगे आने वाली और वीडियो आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं इस तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।